अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू एक्सेल मटेरियल। आज हम अपने कोर्स का लेक्चर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूलाज आपके डेली एक्सेल काम का बेस होंगे। अगर आप ये समझ गए और इसको सीख जाते हैं अच्छे से, तो आप इजीली कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं और डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक्सेल शीट पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला और फंक्शन के बीच का डिफरेंस समझा दूं। फंक्शन, अच्छा, तो वो जो फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि मैं एक सैम्पल डेटा यहाँ बना दूं। तो ये जो सैंपल, जैसे कि अगर हमने इन सब सेल्स को, ये हमारी सेल्स हैं और ये हमारे रीजन, हम इसको कह लेते हैं। तो फार्मूलाज का हम यूज इस तरह करते हैं कि अगर हमें अपनी सब रीजन्स का टोटल सेल्स हमने अगर मालूम करनी है, तो फार्मूला हमेशा, वैसे जो जब भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके लिए इक्वल्स टू के साइन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप अपना अपना फॉर्मूला कहीं पे भी लिखना है, तो आप सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लिखेंगे और फिर आपको जो भी उसमें ऐड करना है, आपको जो भी फॉर्मूला बनाना है, तो आप वो उसको रेफरेंसेस देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी सेल्स की रेफरेंसेस दे रहा हूँ। अब मुझे इन सब का टोटल करना है, तो मैं इन सब को सिलेक्ट करके इन सब की सेल्स को मैं ऐड करूँगा। तो अब मुझे पता चल गया कि इन मेरे सारे रीजन्स की सेल का टोटल 100 है। तो इस तरीके से आप ये फार्मूला बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपके पास डेटा लार्ज क्वांटिटी में हो। जैसे कि आपके पास डेटा इस टाइप का हो, जहाँ पर आप वन बाय वन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक फार्मूला को पूरा बनाने में, सिर्फ सम के लिए। तो यहाँ पर आपको हेल्प करते हैं फंक्शंस, जो कि पहले ही प्री डिफाइंड होते हैं एक्सेल में। बस आपने उनको सही सिंटेक्स के साथ अपने क्राइटेरिया को बताना होता है, और वो फंक्शंस आपकी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। वो बहुत क्विक वे में आपकी कैलकुलेशंस करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं ये सेल्स सारी यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। और अब आप जैसे देख सकते हैं कि ये बहुत सारी हैं। अगर मैं वन बाय वन सबको करूँगा तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं इन सब के लिए एक फंक्शन यूज़ करूँगा, जिसको मैं कहूँगा सम। अब ये फंक्शंस भी हमेशा इक्वल्स टू के साथ ही स्टार्ट होंगे, जिस तरह हम फॉर्मूला में करते हैं, और आपने यहाँ पर सम लिखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सम देखते हैं, तो आपने, या तो आप टैब की से भी इसको कर सकते हैं, और यहाँ या तो आप यहाँ से क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे ही आपने ये फंक्शन ओपन कर लिया, तो अब ये इसके बाद आपसे ये सारे सिंटेक्स पूछ रहा है कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो वैसे ही आप, जैसे इसमें अगर मैं करना चाहूँ तो एक वन बाय वन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। लेकिन वही बात कि इसमें भी बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ से पूरे डेटा को, इंटायर रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि आपने देखा कि इसने पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, और मैं सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर कर दूंगा। तो आपने देख लिया कि इसने इतना इतनी लार्ज क्वांटिटी का डेटा विद इन मिनट्स में, विद इन सेकेंड्स में इसने कैलकुलेट कर लिया। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक फार्मूलाज में और फंक्शन में। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनसे आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि एक काउंट का फंक्शन आता है, ये तो सम का फंक्शन था। अब आपने ये देखना है कि इस पूरी रेंज में आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं। तो हम काउंट का फंक्शन भी देख लेते हैं। काउंट का फंक्शन भी सेम ऐसे ही है। आप उसको इक्वल्स टू के साथ ओपन करेंगे, आप काउंट का फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, आप इंटायर रेंज को सिलेक्ट करेंगे, और बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप एंटर करेंगे, तो ये यहाँ पर आपको बता दिया है इसने कि इस पूरी रेंज में 50 वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे ही आप ये सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका काम, आपका मिनटों का काम ये सेकंड्स में कर सकते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है फार्मूलाज में एंड फंक्शंस में। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बेसिक मैथ फार्मूलाज के बारे में बता देता हूँ।
ये कि यहाँ हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कि जैसे हम प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझते हैं, वैसे ही हम इसमें भी इसको सब सीखते हैं। अच्छा, तो उसके लिए वही कि आपको एक सेट ऑफ डेटा सेट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। ये सारी फॉर्मेटिंग आपने आई होप के लेक्चर 3 में सीख ली होगी, कि अब क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर वीडियोस में नहीं बताऊँगा, और और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर्स को भी फॉलो कर रहे होंगे, तभी आपको आगे आने वाली चीज़ें भी समझ आएंगी। अच्छा, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में सबसे पहला साइन हमारे पास है प्लस का। उसके लिए भी सेम यही है कि आपने इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। सेल ए और ये रीजन ए और रीजन बी की अगर हमने सेल्स को कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, और अगर हमने माइनस करना है तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम रीजन डी को माइनस करना चाहते हैं सी से, तो हमारे पास ये आ जाता है। अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो हम इसको मल्टीप्लाई भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो कि हम मैथ में सीखते हैं, तो वैसे ही आप यहाँ इसको एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर डिवाइड कुछ करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। अगर आपने 10 को डिवाइड करना है 20 से, तो आप ऐसे भी इसको यहाँ पर डिवीजन भी कर सकते हैं, और आप मिक्स ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपने इन दोनों को प्लस करना है और आपने किसी जैसे कि हम फर्ज करते हैं कि आपने यहाँ पर इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस तरीके से मिक्स ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टिप ये है कि जैसे कि आपने मैंने जो पैरेंथेसिस यहाँ पर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट यूज़ किया है, तो आपने ये बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन का ऑर्डर सही रहे। तो ये हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अच्छा, तो अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम एक्सेल के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को समझते हैं। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर दो फंक्शन समझा चुका हूँ, सम का और काउंट का, लेकिन मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। इस टॉपिक में कुछ हम बिल्ट इन फंक्शंस एक्सेल के समझते हैं, जिसमें सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, ये मैक्सिमम और मिनिमम का शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है। तो ये एक्सेल के कुछ बेसिक से बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर हमने हम इसी सेल्स डेटा को ही यूज़ कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर आए और इसको हमने सम कर लिया, पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इसने हमें हमारा सम दे दिया। अगर हमने इसको काउंट करना है तो हम वही इक्वल्स टू और काउंट टाइप करेंगे, तो यहाँ पर आकर हमने पूरी रेंज को दोबारा से सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम इसको एंटर करेंगे, तो ये हमें पूरी रेंज में जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनको बता देगा। और अगर हमें इस पूरी इसका एवरेज निकालना है तो हम इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। वही हमने इक्वल्स टू के बाद एवरेज का फंक्शन सेलेक्ट करना है, हम टैब का बटन यूज़ करके एवरेज के फंक्शन को ओपन करेंगे। हमने वापस से पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, हमने इसको एंटर कर दिया, तो इसने हमें बता दिया कि 70/50। हम इसको क्रॉस चेक भी ऐसे कर सकते हैं कि आपने देखा कि ये फंक्शन ने हमें विद इन सेकेंड्स हमें एवरेज निकाल कर दे दिया। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस पूरी सेल्स की डेटा सीरीज में सबसे मैक्सिमम सेल्स आपकी कौन सी है, तो वो आप इस मैक्स फंक्शन से देख सकते हैं। वही मैक्स फंक्शन ओपन करने के बाद आपने इस पूरी रेंज को ओपन इस फंक्शन में ऐड करना है और एंटर करना है, तो आपको इसने बता दिया कि 5600 आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरीके से अगर आपने मिनिमम वैल्यू देखनी है तो आप मिनिमम वैल्यू भी देख सकते हैं। स्टेप सारे सेम फॉलो होंगे और ये आपको बता देगा कि आपकी रेंज में सबसे स्मॉल वैल्यू 405 है और मैक्सिमम वैल्यू 5600 है। तो ये थे कुछ बेसिक्स है एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शंस।
और ये आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी डे टू डे कैलकुलेशंस में और डेटा एनालिसिस में जब आप इसको करेंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस क्या होते हैं। रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। सबसे पहले हम रिलेटिव रेफरेंस की बात कर लेंगे, फिर हम उसके बाद एब्सोल्यूट की बात करेंगे। अच्छा, तो रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है कि जब फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं इस डेटा को ले लेता हूँ, यही वाला डेटा मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि अगर मुझे इन दोनों को सम करना है, और इसी फॉर्मूले को अगर मुझे कहीं और, जैसे कि मुझे इसके बराबर वाले सेल में कॉपी करना है, तो ये क्या करेगा कि ये अपनी, ये जो इस कॉलम का जो डेटा है ना, ये उठकर कॉलम के डेटा को, कॉलम के से डेटा को सिलेक्ट करेगा। जैसे कि आपने देखा, इसने अपना रेफरेंस चेंज कर दिया, क्योंकि हमने इसको रिलेटिव रेफरेंस बनाया हुआ था। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है कि जैसे ही आप बेस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और उसको कहीं और जगह पर पेस्ट करेंगे, तो वो अपना रेफरेंस जो आपने उस बेस सेल में आपने ऐड किया हुआ था, वो उस जगह को चेंज कर देगा, क्योंकि आपने उस सेल को फिक्स नहीं किया हुआ था, उस रेफरेंस को फिक्स नहीं किया हुआ था। लेकिन उस रेफरेंस को आपने फिक्स नहीं किया हुआ था। तो ये है रिलेटिव रेफरेंस कि जैसे जैसे आप उसको कॉपी करते जाएंगे, ये अपनी कॉलम के रेफरेंसेस को आगे बढ़ाता जाएगा, जितना जितना आप उसको आगे ड्रैग करते जाएंगे। और वैसे ही अगर आप इसको नीचे की तरफ कॉपी करेंगे, तो ये उससे नीचे वाले दो सेल्स को कॉपी करेगा। तो ये अपना रेफरेंसेस को चेंज करता रहेगा, जितना जितना आप उसको जितना जितना आप उसको ड्रैग करेंगे ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट में। और एब्सोल्यूट रेफरेंस आपकी इन्हीं रेफरेंसेस को ही फिक्स बना देता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल इसी की ले लेता हूँ, कि अगर मुझे इसको प्लस माइनस दोनों को प्लस करना है, और यहाँ पर मैं ये करूँगा कि इन सेल को मैं फ्रीज कर दूंगा। तो फ्रीज हम कैसे करेंगे? अगर तो आपके कीबोर्ड में आप अगर F4 की को देख रहे हैं, तो F4 की को आप अगर आप देखेंगे, तो आप ये दोनों जगह पर कॉलम के रेफरेंस के पहले भी आप डॉलर का साइन देख रहे हैं, और रो के रेफरेंस से पहले भी आप डॉलर का साइन देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर आप ये फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, तो आप कहीं पर भी ये फॉर्मूला ले जाएं, ये रेफरेंस उठाएगा इन्हीं दो सेल से ही, क्योंकि आपने इस जगह को फ्रीज कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि आप जहाँ पर भी इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, आपने वैल्यू इन्हीं दो सेल से ही लेनी है। ऐसे ही आप यहाँ पर F4 की दबाकर इसको भी फ्रीज कर देंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट F4 की दबाएं, आप इसमें मैनुअली डॉलर साइन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये फिर भी फ्रीज हो जाएगा। अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने इस कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया और यहाँ पर वी किया इसके बराबर में। अब आप देख रहे हैं, मैं इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहाँ पर भी लिखूँ, ये रेफरेंस उन्हीं सेल से ही लेगा, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज कर दिया। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास एब्सोल्यूट की। और रिलेटिव की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये फिक्स्ड नहीं होते सेल, ये रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं जहाँ जहाँ आप अपने फार्मूला को कॉपी करेंगे, और जितनी दूर आप अपने फार्मूलाज को लेकर जाएंगे, उतना ही आपका रेफरेंस भी उस हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक प्रैक्टिस चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप एक मिनी बजट शीट बनाएं। जैसे कॉलम ए में आप आइटम नेम लिखें, दूसरे में प्राइस लिखें, तीसरे में आप क्वांटिटी लिखें, फोर्थ में आप टोटल करें, और बॉटम में आप इसका एक मिनट, आपको ये आइटम नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, A B C,
प्राइजेज आप इसको कुछ भी दे दें। और इस कॉलम में आप मुझे मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएं, जो कि हमने इस स्टेप में की थी, कि प्राइस और क्वांटिटी के बाद टोटल आप कितना कर सकते हैं, और उसका टोटल सम आप यहाँ पर करें इस लेवल पर। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको मुझे भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। बस जैसे जैसे ही हमारा लेक्चर आगे बढ़ता रहेगा, मैं ऐसे ही आपको प्रैक्टिस देता रहूँगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, और आप जो भी इसमें समझ रहे हैं वो आप अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ और अपनी कैलकुलेशंस खुद से कर सकें। और आप इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी लिख ही देता हूँ। इसको आप एडिशन के लिए भी यूज़ करें, आप इसको सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ करें, मल्टीप्लिकेशन भी करें, और इसको आप डिवीजन के लिए भी यूज़ करें। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा फार्मूला आपको सबसे यूज़फुल लगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम फार्मूलाज का थोड़ा एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे और इफ़ फंक्शन सीखेंगे, क्योंकि ये भी इफ़ फंक्शन एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम उसको भी कवर करेंगे। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखें और एक्सरसाइज लाजमी करें, क्योंकि यही आपके लिए अच्छा है। और आप बहुत जल्दी जल्दी, जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।